Hello and welcome back to a beautiful platform of Learner's Point, जहाँ पे हम लोग कर चुके हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल ओवर। आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. Yes, it is a very beautiful topic as well, and as well as it is a very confusing topic as well. So we have to just start with the basic of this topic, and after all we have to understand the concept of this topic, and after all we have to just solve the important question. Okay, so first of all, you all know me that what is the way of my teaching, that first of all I will teach you the basic of this topic, and after all second the concept, and this after all I will teach you the important topics, important question of this topic. और मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, और जो भी इस चैप्टर के पहले के टॉपिक मैंने कराए हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज, उनको जरूर कवर कर लें आप. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपने जनरली देखा होगा हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चंस में, हर एक यूपी बोर्ड एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग में जनरली ज़्यादा देखने को मिलते हैं. और लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है भाई, मुझे भी लगा था, लेकिन आप इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं लगेगा. मैं आपको कराऊंगा एकदम इजी वे में इस टॉपिक को. पहले बेसिक में कराऊंगा, उसके बाद आज हम क्या कवर करेंगे इस टॉपिक, इस लेक्चर में आज हम इसका बेसिक कवर अप करेंगे. स्टेप्स देखेंगे कैसे हम निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, कैसे क्या करते हैं. उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आज बेसिक करेंगे. ठीक है, वो भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपका बेस मजबूत होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप वहाँ कोई भी इमारत बना सकते हो उसके ऊपर. ठीक है, चाहे घर की बात हो, चाहे आपको क्वेश्चंस की बात करें, बेस आपका बहुत मजबूत होना चाहिए. सो आज हम क्या करेंगे, मैक्सिमम का बेसिक समझते हैं. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को. चलिए, देखिए एक डालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, maxima and minima. Okay, so wonderful topic of application of derivatives and whole mathematics class intermediate as well. So we have to just focus on it, focus on this topic, because this is most important, most fabulous topic of UP board examination. Okay, so I'm going to talk something about this. And first of all, what is maxima and minima? What is maximum and minima? Maxima is nothing. If the maximum value of the function, the maximum value of the function is known as maxima, and the minimum value of function is known as minima. आप लिख सकते हैं maxima क्या है. maxima एकदम बेसिक से मैं आपको लिख चलूंगा, जिसको नहीं भी आता होगा, पहली बार पढ़ने बैठा होगा मैक्सिमम मिनिमा को, वो भी आराम से कवर अप कर देगा. इतने बेसिक से मैं ले चलता हूँ. मैं हमेशा हर एक टॉपिक को यही मेरा सोचना रहता है कि मैं इतने बेसिक से ले चलूँ. अगर कोई भी इस क्लास को पहली बार देख रहा है, मैथ्स को पहली बार पढ़ रहा है, तो उसको भी क्लियर आउट समझ में आना चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम में क्या होते हैं, मैक्सिमम मीनिंग होता है द मैक्सिमम value of something या फंक्शन. ठीक है, समथिंग में लिख सकते हैं f of x. ओके, इज नोन एज मैक्सिमम. ठीक है, इज नोन एज maximum. The maximum value of something that is function of x is known as maxima. Minima क्या होता है, minima the minimum
minimum value of function f of x is known as minima, okay. So maximum value क्या होती है, maxima क्या होता है, the maximum value of function of x is known as maxima, minima क्या होता है, the minimum value of function of x is known as minima. अब बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए. अब देखिए, कोई आपको, चलिए मैं पहले अभी स्टेप्स नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको समरी वाइज में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया होगा, ठीक है. जैसे समराइजिंग वे में बता रहा हूँ आपको, समराइजिंग वे में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें करना क्या है, ठीक है. फिर मैं स्टेप्स आपको लिखाऊंगा, अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है. समराइजिंग वे में क्या है, आपको कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया होगा. आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, अगर फंक्शन एक्स के, फंक्शन का एंगल एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, वाई है वाई के रिस्पेक्ट में, जेड है जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है. डिफरेंशिएट कर देंगे, मैं जनरली बता देता हूँ कि एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है. डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में. फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसको, 0, dy बाई डी एक्स को 0 के रखेंगे. मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको dy बाई डी एक्स, जो भी आएगा dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे. वहां से एक x की वैल्यू हम फाइंड करने हैं. जैसे सपोज दैट x की वैल्यू क्या निकली है, xi. x की वैल्यू क्या निकल के आई है, xi, ठीक है. x की वैल्यू xi निकल के आई है. फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ. फिर क्या करेंगे, xi निकल के आया, फिर हम जो भी हमारा डिफरेंशिएशन आया था, जो भी हमारा डिफरेंशिएशन आएगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यानी कि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन आया था उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. और इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो भी हमारा निकलेगा, उसमें हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स आई. क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे. जो भी यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू, जैसे सपोज दैट एक्स आई निकली है, तो इस डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. अगर इसके बाद क्या है, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाता है. क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है. ध्यान रखिए, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से मत रिलेट करिएगा कि ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन मैक्सिमा हो गया. नहीं, जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, कब, जब एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसको पुट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा फंक्शन. क्या होगा, मिनिमा. यानी कि मिनिमम रहेगा. क्या रहेगा, मिनिमम. और जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा. क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा. ये हो जाएगा मिनिमा. और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू आई. जो भी वैल्यू x की निकली होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी. अगर मैक्सिमम फंक्शन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. सो ये कंप्लीट वे था. ये पूरा कंप्लीट वे है मैक्सिमम मिनिमा का समराइजिंग वे में. अब मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे करेंगे, ठीक है. पूरा बेसिक पहली बार जो क्लास को पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा एकदम अच्छे से, ठीक है. देखिए, मैक्सिमम क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समथिंग इज नोन एज मैक्सिमा. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज नोन एज मैक्सिमा. मिनिमा क्या होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नोन एज मिनिमम या मिनिमा, ठीक है. समराइजिंग में हमने क्या सीखा, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया होगा, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड टी, किसी के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन का एंगल होगा या जो भी फंक्शन का वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में. फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल पुट करना है.
जीरो के इक्वल पुट करने के बाद उसमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन करना है किसका, जो dy बाई डी एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, और जो भी फंक्शन आएगा उसमें क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, किसकी, एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे। एक्स की वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होगा, मिनिमा। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है यहीं पे। क्या, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो क्या होगा, मिनिमा होगा, वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो एक्स इज इक्वल टू आई, जो भी एक्स की वैल्यू निकली होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और फंक्शन क्या होगा, मिनिमा कहलाएगा। और अगर डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंट डबल डिफरेंशिएशन किया और वो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, लेस देन जीरो, तो याद रखिएगा फंक्शन हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा। क्या रहेगा, फंक्शन हमारा मैक्सिमा रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, वो वैल्यू जिस पे फंक्शन हमारा मैक्सिमा हुआ है, यानी कि x इज इक्वल टू आई। सो ये हमारा पूरा बेसिक था। अब मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस के पास चलेंगे, फिर चलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पास, ठीक है। सो मुझे लगा है यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी पहली बार क्लास देख रहा होगा मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक, उसे भी समझ में आएगा कि उसको करना क्या है। समराइजिंग में मैंने बता दिया है, एफ ऑफ एक्स था, उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के इक्वल रखना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो फंक्शन मैक्स मिनिमा होगा, और अगर लेस देन जीरो होता है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, वही वैल्यू जो वैल्यू हम एक्स की निकाल रहे हैं, बस इतना ही है। अब मैं स्टेप वाइज लिखवाता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर आउट होगा, ठीक है। अब मैं स्टेप वाइज आपको लिखवाता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट मैं इसे बहुत इजी में भी बहुत आसान बनाने वाला हूँ इस टॉपिक को। आपसे बताता हूँ, देखिए करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक है, ठीक है। वर्किंग प्रोसीजर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, इसको ऊपर रब आउट कर रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक ही चल रहा है तो हेडिंग डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं। वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसीजर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, वर्किंग प्रोसीजर। देखिए सिंपली आपको क्या दिया गया होगा, सिंपली स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन f of x, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन f of x। पहले क्या करना है, f of x को हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन f of x, यानी कि वहां से डिफरेंशिएट करके हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। dy बाई dx निकालना है वहां से। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप टू क्या रहेगा, पुट dy बाई dx, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, dy बाई dx को जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहां से हमें x की कोई वैल्यू निकाल के आएगी। जस्ट सपोज दैट x की क्या वैल्यू निकलेगी, a निकलेगी। क्या निकलेगी, a निकलेगी। फिर क्या करेंगे, स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री क्या है, अगेन डिफरेंशिएट
again differentiate, or we can say that double differentiation. We can say that double differentiation. Double differentiation of किसका, dy by dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, dy by dx का। वहां से डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, कितने स्टेप हो गए, 3। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करना है गिवन फंक्शन को। दूसरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल रखना है। तीसरा करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कोई फंक्शन की। और तीसरा क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा डी वाई बाई डी एक्स को, तो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 में कहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप 4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 4 क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू ए एन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए x की जो भी वैल्यू निकलेगी, आपको इस डबल डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शन निकल के आएगा उसमें क्या है, x की वैल्यू पुटअप करना है। जो भी आपका डबल डिफरेंशिएशन निकल के आएगा, जैसे सपोज दैट साइन x आया है, आपकी x की वैल्यू थीटा थी या पाई बाई 4 था, तो उसको डबल डिफरेंशिएशन में आपको पाई बाई 4 रखना है, साइन पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे करना है। x की जो भी वैल्यू आएगी उसको डबल डिफरेंशिएशन में पुटअप करना है। फिर स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5, if डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो लेस देन 0 आ जाए, अगर वो लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, ये मिनिमम फंक्शन होगा। क्या होगा, मिनिमम फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए रखने के बाद मिनिमा आता है, यानी कि लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, तो ये सॉरी मैक्सिमा होगा भाई, मिनिमा नहीं होगा, मैक्सिमा। अगर ये लेस देन 0 आता है, ये क्या होता है, फंक्शन x की वैल्यू पुट करने के बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आता है तो ये क्या होगा, मैक्सिमा फंक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू अब ए हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 था, स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 है अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये फंक्शन कौन सा होगा, मिनिमा। क्या कहलाएगा, मिनिमा। क्या बोला जाएगा, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी होगी, x इक्वल्स ए इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो ये हमारे टोटली 6 स्टेप्स हैं, और 6 स्टेप्स में आपको बहुत इजी वे में आपको मैक्सिमम मिनिमम में क्या क्या करना है सारा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ, कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा पहला स्टेप है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट करने के जो भी डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा सेकेंड स्टेप में उसको डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, वहां से हम कोई एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू ए। थर्ड स्टेप क्या है, अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, या हम कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप होगा x की जो भी वैल्यू निकलेगी, x की जो भी वैल्यू आपकी सेकेंड स्टेप से निकल के आई है उसको थर्ड स्टेप में पुटअप करेंगे। और अगर थर्ड स्टेप में पुटअप करेंगे उसके बाद स्टेप 5 क्या है, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा लेस देन 0 आता है, क्या आता है, लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम फंक्शन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम फंक्शन होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू ए। और मिनिमम को स्टेप 6 क्या है, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो वो मिनिमम फंक्शन होगा। और मिनिमम फंक्शन होगा तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, x इक्वल टू ए हमारी मिनिमम फंक्शन हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो
ये हमारा कंप्लीट हो गया मैक्सिमम मिनिमम। जी हाँ, पूरा बेसिक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो चुका होगा। यहाँ तक अच्छे से आपको होप है अच्छे से आपको समझ में आया हुआ होगा कि मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे क्या। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पहले बेसिक, फिर मैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ। तो बेसिक मैंने आपको समराइजिंग में भी बताया था, इसके ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए जिसमें आपको स्टेप वाइज मैंने बताया। और अब हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चंस आपको मजबूत करेंगे, स्टेप्स को लिखने में, आपको स्टेप्स को फॉलो करने में मजबूत करेंगे। कुछ 2-4 बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। याद रहे सारा प्रोसीजर, सारा मैक्सिमम मिनिमम इसी बोर्ड में, इसी ये ब्लैक बोर्ड में, इसे व्हाइट बोर्ड में कवर अप है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस स्टेप्स को फॉलो करके हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने फिर बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन अगर आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगर आपको देखने को मिलेंगे तो या तो वो मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमा से, या आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से मिलेंगे। मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और ये मैक्सिमम मिनिमा भी मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है। और आपको इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीज पे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, सो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन देखने को जनरली मिलते नहीं है, लेकिन मैंने उसको भी अच्छे से आपको कवर अप करके दिखाया है। बट अप्रोक्सीमेशन तो बिल्कुल नहीं मिलता, सो मैंने उसको कराया ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की साइड में। सो ये हमारा वर्किंग प्रोसीजर था, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डालते हैं हेडिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम बेसिक एंड important question related to this topic, some basic and important question related to this topic। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। पहले मैं 2-4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करवा देता हूँ, वहां से भी आपके क्वेश्चंस काफी दिखने को मिलते हैं और सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं आपकी एक्सरसाइज से, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मिनिमम एंड maximum value, find the minimum and maximum value of the given function if any of the given function, if any of the given function, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर जिस फंक्शन में भी निकल के आ रही है, ठीक है। फंक्शन क्या है, पहला क्वेश्चन है f of x इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, फिर मैं उनके
सॉल्यूशंस कराऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 12x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 10। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको जो फंक्शन जो आपको स्टेप्स बताए आपको उसी के माध्यम से करना है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। इसको क्या करेंगे? मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 डाल के लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 1 डाल के लिख रहा हूँ। पहले क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला स्टेप था। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स, और इधर क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करना है। इधर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x माइनस 1 एक क्या है? फंक्शन है, एक क्या है? जनरली फंक्शन है। और यहाँ पे इस फंक्शन को अगर मैं x मान लेता हूँ तो ये यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर है, और एक का x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, यानी कि पावर को आगे कर लेते हैं, 2 को आगे कर लेते हैं, फिर फंक्शन क्या है? x माइनस 1, 2x माइनस 1 एज इट इज, और फिर 2x माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो खाली हमारा 2 बच जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा रूल लगा है? पावर फंक्शन वाला। कौन सा रूल लगा है? पावर फंक्शन एंगल वाला डिफरेंट रूल लगा है। ठीक है, चेन रूल में बता सकता हूँ उसको लगा है। और 3 का डिफरेंशिएशन जनरली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। फिर अब एफ डैश एक्स को मैं सॉल्व आउट करता हूँ तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x माइनस 1। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं? 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो यहाँ से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसको आगे क्या करना है। x की वैल्यू 1/4 निकल के आ चुकी है। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स हमारा क्या गिवन है? एफ डैश एक्स हमारा गिवन है 4 इंटू 4x माइनस 1। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर लिख लेंगे, और 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपकी सिंपली क्या हो जाएगा? 4। आपकी सिंपली क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या निकल के आया है? 4 4 जा 16। क्या निकल के आया है? 4 4 जा 16। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या निकल के आया? 4 4 जा 16। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स जो निकल के आया है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। 16 क्या है भाई? ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है 0 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस द फंक्शन 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 इज अ मिनिमम फंक्शन। जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा फंक्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमा फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स 1 माइनस 1/4। ये हमारी
मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स 1/4, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। मैंने आपको यही बताया था, पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू निकालनी। वैल्यू हमारी x इक्वल्स 1/4 निकली है। उसके बाद क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा 16 निकल के आया है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और जब भी डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन मिनिमा कहलाता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? x इक्वल्स a, यानी कि x इक्वल्स 1/4 हमारी मिनिमम वैल्यू होती है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे काफी लोग क्या कर सकते हैं, इसको बिना डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बिना डिफरेंशिएट करके भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल मेथड होता है वो ऐसे ही होता है। देखिए आप करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपको डबल डिफरेंशिएशन निकाल के ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला मेथड, में बता सकता हूँ इसको मेथड नंबर 1 बोलते हैं। ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में निकाला गया मिनिमम वैल्यू हमारी क्या ही? 1/4। अगर देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आता है। अगर आपको क्वेश्चन में बताया जाए विद डिफरेंशिएशन तो आपको इसे प्रोसेस करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए विदाउट डिफरेंशिएशन तो मैं भी वो आपको प्रोसेस बताता हूँ, उसको प्रोसेस नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1/4, ठीक है। सो ये मिनिमम फंक्शन था और मिनिमम वैल्यू 1/4 था। अब दिक्कत है, हम इसको किससे करने की कोशिश करेंगे? विदाउट डिफरेंशिएशन। अब इसको करने की कोशिश करेंगे किससे? विदाउट डिफरेंशिएशन। विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट डिफरेंशिएशन। देखिए पहली बात, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि विद डिफरेंशिएशन, तब आपको वो लिखने है, ठीक है, वो लिखना है वो वाला स्टेप। अगर आपसे सिंपली ये बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो आपको जनरली विदाउट डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट ही करना होगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सो इसमें भी कुछ नहीं होता। देखिए फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। अब जनरली अगर मैं देखूं, जनरली मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अगर मैं क्या कहूं आपसे, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ चलिए क्या कर रहे थे, अब मैं इसको विदाउट डिफरेंशिएशन के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज क्या है, विदाउट डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी होता है। देखिए क्या करेंगे, हमें पता है, क्या पता है? देखिए किसी भी फंक्शन का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो भाई वो क्या आएगा? वो क्या आएगा आप बता सकते हैं? किसी भी फंक्शन का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हमेशा या तो बड़ा आ सकता है 0 से, या तो 0 के इक्वल आ सकता है, या तो 0 से बड़ा आ सकता है या तो 0 के इक्वल आ सकता है। यानी कि 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ये या तो 0 से बड़ा होगा या से 0 के इक्वल होगा। अगर इक्वल कैसे होगा? अगर हम x की वैल्यू 1/2 रख देते हैं, 1/2 रख सकते हैं, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 1 जा 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि अगर हम 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये हमेशा या तो ये फंक्शन हमेशा या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन क्या होगा? या तो 0 से बड़ा आएगा और या तो वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्वल आएगा फंक्शन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, हमने अभी तक तो इसको बताया, इस फंक्शन को बताया 2x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर
ये या तो 0 से बड़ा आएगा और या तो 0 के इक्वल आएगा। हमारे पास फंक्शन क्या है, +3, तो क्या करेंगे 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इस पर +3 ऐड करेंगे, दोनों साइड +3 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर +3 है। मैंने क्या किया 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर बताया पहले आपको, जो कि या तो 0 से बड़ा आता है या तो 0 के इक्वल आ सकता है। 0 से नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव कभी आप स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव कभी आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये हमारा f(x) निकल के आ गया, ये हमारा f(x) निकल के आ गया। और f(x) हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 के। ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 3 के। किसके इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब जब भी f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, जब भी f(x) ग्रेटर देन 0 होता है, किसके इक्वल, ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने क्या बताया, जब भी आपको उस टाइम भी बताया था कि dy/dx क्या हो, ग्रेटर देन 0, dy/dx या d²y/dx² होता है, वो क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या है, जब भी dy/dx यानी कि dy/dx नहीं यहाँ पे करेंगे, जब भी फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या होता है, मिनिमा फंक्शन। ये क्या होता है, मिनिमा फंक्शन। मिनिमा सेम वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसको विदाउट डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी भाई, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गया होगा 3 रहेगी। भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। मैक्सिमम आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या होगी, 3 हो सकती है। क्योंकि फंक्शन क्या है, पूरा फंक्शन क्या है, 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है तो यानी कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 ही हो सकती है। और मैक्सिमम इसकी हम पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यही सिंपली फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको इस वे से करना होगा। अगर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम एंड मिनिमा, या फिर कह सकता है डबल डिफरेंशिएशन पे, ठीक है, तो आपको सेकंड स्टेप दूसरा वाला मैंने करके दिखाया था, वो आपको करना है। इस सिस्टम में क्या है, सिस्टम में जल्दी कुछ नहीं है। देखिए 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर +3 था, और हमें पता है 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर ये हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। दो ही केस हैं, ये तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या था, 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर +3। तो 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर +3, जब मैंने 3 इधर ऐड किया तो मुझे 0 के इधर भी 3 ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमारा ये f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 निकल आया। इसका मतलब क्या है, f(x) जो फंक्शन होगा वो 3 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है, या तो 3 के इक्वल हो सकता है या तो 3 से बड़ा होगा। 3 के इक्वल होना या 3 से बड़ा होने के क्या मतलब करता है कि ये मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है, और मैक्सिमम क्या है, हम पॉसिबल ही नहीं फाइंड करना। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये हम विदाउट डिफरेंशिएशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिंपली क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन से करने को कहा जाए तो आप वो वाला स्टेप लगाएंगे। ठीक है, वहां पे भी फंक्शन और मिनिमा ही निकल रहा था, लेकिन मिनिमम वैल्यू अलग निकल के आ रही थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेम सॉल्यूशन नंबर 2 है, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, f(x) क्या गिवन है, 9x² + 12x + 2। क्या है, 9x² + 12x + 2। अगर अब हम क्या करेंगे, इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x² प्लस का 9x + 3x ये नहीं बनने वाला है भाई, चलिए ऐसे ही बता देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है,
9x² प्लस 12x प्लस 2 है, ठीक है। 9x² प्लस 12x प्लस 2 है फंक्शन हमारा। ठीक है, फंक्शन क्या है, 9x² प्लस 12x प्लस 2 है। इसको अगर मैं होल ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा कि मैं करके देखता हूँ। 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अगर मैं कर दूँ इसको, तो 3 का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर 9x² हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 2 जा 12x हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें ऐड करते हैं और क्या करेंगे, 2 इसमें सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं इसको क्या कर लूंगा, मैं इसको एक अच्छे फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, मैं इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ 2 ऐड कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, मैं 2 को ऐड भी कर रहा हूँ और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ऐड कर रहा हूँ और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा, इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 12x प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना। अब हमें ऐसा मल्टीपल निकालना होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 36 दे और जिसको ऐड करें तो वो कितना है 12 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 36, 12 नहीं 36, ठीक है। 9 36, 18 दूना 36 और 9 चौक 36 और 12 तिया 36 हो सकता है, ठीक है। छत्तीस का फैक्टर अगर हम निकाल लें तो 2 से ले जाएंगे 12 बार गया, 2 से ले जाएंगे तो 18 बार गया, 2 से ले जाएंगे तो 9 बार गया, ठीक है। ये ऐसे नहीं बनेगा यार, कोई एक मिनट। देखिए 9 का स्क्वायर है प्लस 2 माइनस 2 करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस 2 माइनस 2 करेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए प्लस 2 माइनस 2 किया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या करेंगे मैं, ठीक है। अगर मैं इसको 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 है प्लस 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। मैंने क्या किया, प्लस 2 माइनस 2 किया क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। अब मुझे ये क्या दिख रहा है भाई, मुझे ये क्या दिख रहा है फंक्शन, मुझे ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कौन सा दिख रहा है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए a की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ 3, a की प्लेस पे क्या है 3x और 3x और प्लस b की प्लेस पे क्या है 2, b की प्लेस पे क्या है 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अगर हम 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², 3x का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 2 जा 12x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9x² प्लस 12x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। और क्या है माइनस 2 था तो माइनस 2 मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, माइनस 2 मैंने एज इट इज रख दिया। अब ये सेम पिछली वाली क्वेश्चन की तरह बन गया। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, अब इसको आप क्या कह सकते हैं, ये सेम पिछली वाली क्वेश्चन की तरह बन चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर निकालूं, होल ऑफ स्क्वायर निकालूं तो ये क्या होगा भाई, होल ऑफ स्क्वायर निकालूं तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हमारे पास फंक्शन क्या है 3x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और क्या है -2 इधर हमने ऐड किया तो -2 उधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा, -2 इधर ऐड किया तो -2 उधर भी ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या निकल के आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आया है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आया है, ठीक है। यानी कि अब एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आया है। वही हम कह सकते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम
वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2 और मैक्सिमम क्या होगी हम डिफाइन नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन, मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं नॉट डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी -2 होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू हम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते और मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2 के इक्वल होगी, ठीक है। ये आपको जनरली इसलिए थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन के अलॉन्ग में नहीं करा सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन को डबल डिफरेंशिएशन के अलॉन्ग में पूछा ही नहीं गया, इसको सिंपली इसी वे में पूछा गया, तो आप इसी वे में करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 9x² + 12x + 2 को +2 किया और -2 किया क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको होल ऑफ स्क्वायर में 3x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या था -2 था और हमें क्या पता है 3x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर ये 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 और 0 के इक्वल ही हो सकता है। तो उसके बाद -2 इधर था, -2 मैंने उधर भी कर दिया, तो ये फंक्शन बन गया f(x) हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि f(x) जो फंक्शन होगा वो -2 से बड़ा होगा, -2 से बड़ा होगा या -2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। -2 से बड़ा होने का मतलब है मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2 और मैक्सिमम हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है f(x), थर्ड क्वेश्चन है f(x) -x -1 का होल ऑफ स्क्वायर + 10। अब देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर लूँ तो ये हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगा या नहीं। देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू अगर हम -4 रखेंगे तो -4 -1 -5 होगा और -5 का स्क्वायर क्या हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा जो कि 25 आएगा। तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा 0 से बड़ा या तो 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का साइन अगर हम जैसे ही यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ही देखिए ये तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम माइनस का साइन लगाएंगे x - 1 के होल ऑफ स्क्वायर की तरह, ये तुरंत भाई साइन अपना पलट देगा, क्या करेगा साइन अपना पलट करेगा, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं भाई x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, लेकिन x - 1 के होल ऑफ स्क्वायर के आगे माइनस लगा है। अगर मैंने अभी क्या किया था, x की वैल्यू मैंने 4 ली थी, जैसे सपोज दैट मैंने -4 ली थी, ठीक है, -4 ली थी तो उसका होल ऑफ स्क्वायर कितना आया था 25 आया था, -4 -1 -25 आया था, ठीक है, मतलब -4 -1 -5 हो गया था, -5 का स्क्वायर 25 आया था, कितना आया था 25 आया था। लेकिन अगर मैं उसके आगे 25 आया था, यहाँ पे क्या आया था 25 आया था, 25 क्या था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या उसके सामने माइनस लग गया, अब -25 क्या होगा ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे की। अभी तक तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा था, x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, पिछली भी क्वेश्चन देखा था किसी भी संख्या का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है किसी भी संख्या के स्क्वायर का होल स्क्वायर के आगे माइनस साइन लगा दिया, तो इसलिए ये साइन भी कन्वर्ट हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब वहां पे क्या है +10 है, फंक्शन में क्या है +10 है, तो x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर के पास +10 है, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं +10 कर देता हूँ, ठीक है, +10 कर दूंगा 0 के साथ, +10 कर दूंगा, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये देखिए +10 0 के साथ। अब ये क्या है, ये हमारा फंक्शन निकल के आ गया f(x) और ये क्या है लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी कि फंक्शन जो है फंक्शन क्या है 10 से छोटा है, फंक्शन क्या है 10 से छोटा है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या है 10 है, और मिनिमम वैल्यू क्या कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन, मिनिमम वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइन कह सकते हैं, कैन नॉट डिफाइन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी कैन नॉट डिफाइन और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10 होगी और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइन, ठीक है। मैंने देखिए क्या किया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएशन से करना चाहें, अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो आप डबल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी डेरिवेटिव से नहीं हमें करना है तो मैंने इस डेरिवेटिव से नहीं किया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है।
क्या था, फंक्शन था फंक्शन क्या था, -x-1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 10। देखिए हमने क्या बताया आपको कि किसी भी संख्या का होल ऑफ स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन किसी भी संख्या का होल ऑफ स्क्वायर के आगे भी होल ऑफ स्क्वायर के आगे क्या लग गया है, माइनस। जैसे ही माइनस लगा तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब -x-1 का होल ऑफ स्क्वायर के साथ क्या है, +10 था, तो मैंने इधर भी +10 किया और उधर भी +10 किया। किस लिए, क्योंकि प्रकृति का संतुलन हमेशा बराबर रहता है, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने +10 इधर भी किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड +10 किया। जब यहाँ पे +10 किया तो ये हमारा फंक्शन मिल गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, 10 आ गया। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है लेस देन है किससे, 10 से। फंक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू है 10 से, यानी कि फंक्शन का कम होना 10 से क्या दर्शाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है, और मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते या हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन g ऑफ x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x³ + 1, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये क्या कर सकता है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम को डिफाइन करता है, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम को भी डिफाइन कर सकता है। ठीक है, नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम को ये डिफाइन कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूँ x का स्क्वायर, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, x का स्क्वायर आप हमेशा जानते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। और x का क्यूब क्या होगा, क्या कहोगे आप, x का क्यूब क्या होगा, x का क्यूब क्या होगा, ग्रेटर देन 0, या x का क्यूब क्या होगा, लेस देन 0। कुछ बोल ही नहीं सकते हो भाई, कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर मैं 2 का क्यूब निकालूं तो क्या आएगा, +8। 2 का क्यूब निकालता हूं तो क्या आएगा, +8। देखिए 2 का क्यूब निकालूं अगर मैं तो +8, 2 का क्यूब 8 जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं -2 का क्यूब निकालूं, अगर मैं -2 का क्यूब निकालता हूं तो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, यानी -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8। तो ये फाइंड करना पॉसिबल है, इसमें ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, ना तो आपको मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप जनरली यही कह सकते हो, x³ इज अ पॉइंट, x³ is a point where we cannot find maximum or minimum value of function, where we cannot find maximum or minimum value of function, so we can say that x³ + 1 is a point of inflation। point of inflation क्या होता है, जहां पे ना तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना तो मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, नाइदर वी कैन फाइंड द मिनिमम और नाइदर वी कैन फाइंड द मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 1 क्या है, इसमें ना तो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोई भी आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट 2 वाला एग्जांपल देख के आप डिफाइन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये हमारा क्या कौन सा फंक्शन था, ये था वो फंक्शन जिसको हम विदाउट डेरिवेटिव के हिसाब से हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है, जिसमें हम विदाउट डेरिवेटिव के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वो फंक्शन था। सो आज को रखते हैं, ये आज लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छे से समझ में आया होगा डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैंने हर एक स्टेप बताया, और बिना डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकलते वो भी मैंने आपको बताया। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।